हरेराम चौधरी जो है सीओ से मिल गया। अच्छा। हमसे सीओ पैसा मांगा। जब मैं एक बार आए 25 तारीख को 2025 में हम ब्लॉक आए, जब हरेराम चौधरी हमारे पापा के माँ और के सबको मारा था लाठी से। और हरेराम चौधरी, राम अवतार चौधरी, कमलेश चौधरी, मिथिलेश चौधरी ने हमको ऐसे रोड पे ला कर छोड़ दिया है। और रोड पे सोते ठंडा लगता है, आग कर करके तापते हैं। और सीओ ना पैसा पे बिक जाते हैं सीओ। हाल फिलहाल में हरेराम चौधरी जो है पीछे में जमीन ले लिया है। वो सरकारी जमीन के पीछे का जमीन लिया है। हाँ, हाल ये में लिया है। उनको आने जाने का रास्ता नहीं है ना, रास्ता पर जाकर आप देख लीजिए ना, वहाँ पे रास्ता है। अच्छा। उधर से भी तोड़ा गया है। उधर से भी 2 आदमी का खाली करके हटा दिया हरेराम चौधरी। इधर से भी 1 आदमी का खाली करके हटा दिया हरेराम चौधरी। एक व्यक्ति के कहने के कारण आपके घर को तोड़ दिया गया है। सीओ मैम ने बुलडोजर चलवा दिया है। कड़ाके की ठंड में एक गरीब परिवार के झोपड़ी को बुलडोजर से चकनाचूर कर दिया गया है। उसी के प्रतिरोध में आप यहाँ देख सकते हैं प्रखंड मुख्यालय में धरना दी गई है। और धरना ऐसा वैसा नहीं बल्कि अनिश्चितकालीन अनशन का रूप ले चुका है। आपको बता दें कि जहां कड़ाके की ठंड में एक गरीब अपने झोपड़ी में आशियाने के रूप में बच्चों को लेकर के रह रहे थे, उनको बेघर करके सड़कों पर रख दिया गया है। जिसके कारण आप देख सकते हैं प्रखंड मुख्यालय में बवाल मच चुका है। आपको बता दें कि ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि प्रखंड मुख्यालय में आने के बाद ये मामला जो है बृहद पैमाने पे बढ़ गया है। आप देखिए, जिस परिवार के घर को उजाड़ा गया है उस परिवार में 4 बच्चियां हैं। चारों बच्चियां कुंवारी है, जिनका शादी विवाह करना है, पढ़ाई लिखाई है। उनको घर में रखने के लिए जगह होना चाहिए। उन तमाम आशियानों को तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं ना, ये उनकी बेटी है और अपने अधिकार के लिए अपने परिवारों के साथ अनशन पर बैठे हैं। जैसा जानकारी मिली है कि एक गरीब परिवार को इसलिए उजाड़ दिया गया है कि उसी गांव के उसी घर के नजदीक का कुछ दबंग लोग इनके ऊपर आवेदन दिए हैं कि सरकारी जमीन में घर बना के रह रहे हैं और रास्ते को अवरुद्ध कर दिए हैं। आखिर मामला क्या है, इन तमाम बिंदुओं को हम यहाँ उजागर करेंगे। साथ में यहाँ के जो अंचलाधिकारी महोदया है, उन्होंने आखिर किस परिस्थिति में इस कड़ाके की ठंड में इस गरीब परिवार के घर को उजाड़े हैं, तमाम बिंदुओं पर हम आपको बात करवाते हैं। क्या नाम है बाबू? बेबी कुमारी। बेबी कुमारी, आपके घर को तोड़ा गया है। मामला क्या है जो आपके घर को तोड़ा गया है? मामला यह कि हरेराम चौधरी, राम अवतार चौधरी, मिथिलेश चौधरी, कमलेश चौधरी से बहुत दिन से लड़ाई चलता था जमीन पे। आपका उनका व्यक्तिगत लड़ाई चल रहा था? हाँ। जमीन के लिए ही? जमीन के लिए लड़ाई चलता था। बोलने दीजिए उनको। हाँ हाँ, जमीन के लिए लड़ाई चलता था वहाँ। तो आखिर आपके घर को तोड़ने के लिए जो है नोटिस मिला होगा? नोटिस कोई नहीं दिया है, कुछ कोई नोटिस नहीं मिला? खाली सिर्फ सीओ मांगा है, आधार कार्ड और जाति आवासी आपसे मांगी? नहीं, हमारे मम्मी से सिर्फ मांगता था। अच्छा। हाँ, वो नहीं दिया। और इसके बाद सीओ से हरेराम चौधरी जो है सीओ से मिल गया। अच्छा। हमसे सीओ पैसा मांगा। जब मैं एक बार आए 25 तारीख को 2025 में हम ब्लॉक आए, जब हरेराम चौधरी हमारे पापा और के माँ और के सबको मारा था लाठी से। कब मारा था? 2025 में? हाँ। अच्छा, मारने का रीजन तो कुछ तो होगा ना कि ऐसे किसी पे चलते हुए मरा? नहीं, यहाँ से हटाता है हम लोगों को। घर पे जाके मारा है? हाँ, घर में घुस के मारा, टाट तोड़ के मारा है। टाट तोड़ के मारा? सीओ भी गया, सीओ अपना पुलिस को भेजा था। अच्छा। हाँ, इसके बाद मारपीट किया है। इसके बाद हम इसके बयान बने आए हैं क्योंकि मैडम ये कागज लेके आए हैं, तो कागज तो नहीं लिया। के बाद बोल रहा है कि इसमें हेरा फेरी का काम है। तो फिर इसके बाद हमको ऊपर में नहीं बोला कि सीसीटीवी कैमरा लगल है। इसके बाद दूसरा रूम से बड़ा बाबू है, बड़ा बाबू को बुलाया है हमको, वहाँ से लेके गया। वहाँ पे तार लगा है। अब आप चलिए, हम लेके जाते हैं वहाँ पे। वहाँ वो जगह पे हमको लेके गया अभी बड़ा बाबू। बाद में सीओ आया है तो बोला है कि यहाँ पे खर्चा लगेगा ये वाला जाति में। कौन सी का खर्चा? जमीन में जो लड़ाई चलता था ना, कागज लेके हम गए हैं तो वो बोल रहा है कि भारत सरकार, एक बार सीओ बोला भारत सरकार का जमीन है, इसमें हेरा फेरी है। इसके बाद गया, इसके बाद बोले इसमें खर्चा लगेगा 50,000 रुपया हमसे मांगा है। तो 50,000 रुपया आप दे देते तो आपका कागज बन जाता? कागज बन जाता ना, कागज फिर से कहता कागज जमीन सरकारी है जो आपका घर है? सरकारी है, सरकारी है। इंदिरावास मिला है। अच्छा, वो घर पे इंदिरावास ही बना हुआ? हाँ। इंदिरावास वाला घर भी तोड़ा गया है? इंदिरावास वाला घर टूट गया है। टूट गया है। मामला ये है कि आप सरकारी जमीनें बना के रह रहे हैं। आपका घर बहुत पहले से है? बहुत पहले। हाल फिलहाल में बनाए हैं? नहीं, बहुत पहले से। हाल फिलहाल में तो हरेराम चौधरी हाल फिलहाल में हरेराम चौधरी जो है पीछे में जमीन ले लिया है। वो सरकारी जमीन के पीछे का जमीन लिया है? हाँ, हाल ये में लिया है। उनको आने जाने का रास्ता नहीं है? ना, रास्ता पर जाकर आप देख लीजिए ना, वहाँ पे रास्ता है। अच्छा। उधर से भी तोड़ा गया है? उधर से भी 2 आदमी का खाली करके हटा दिया हरेराम चौधरी। इधर से भी 1 आदमी का खाली करके हटा दिया हरेराम चौधरी। एक व्यक्ति के कहने के कारण आपके घर को तोड़ दिया गया है।
सीओ मैम ने बुलडोजर चलवा दिया है। हाँ। उससे पहले बुलडोजर चलने का एक आदेश निकलता है, वो आदेश तो आप लोगों को थमाया गया होगा ना? नहीं दिया है, नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया है। जाकर डायरेक्ट मैडम पैसा नहीं दिया, इसके बाद जाकर तोड़ दिया हमारे। तोड़ दिया है। हाँ। अच्छा, आप लोग अभी कहाँ रह रही है? अभी रोड पे सोते झोपड़ी बना के तोड़ने सोते के बाद आप लोगों ने सीओ मैम से मिली? सीएम मैडम से आए हैं तो नहीं है, भाग जाते क्या हैं। कर रही है? कुछ नहीं बोल रहे बात हैं। नहीं हो पा रहा है। हाँ, अभी आए थे। ये यहाँ जो आप लोग अभी अनशन कर रही है, तमाम लोग आपको साथ दे रहे हैं। आपके पापा अनशन पे है, आपके चाचा जो भी है वो लोग, तमाम लोग यहाँ अनशन पर हैं। ऐसा नौबत क्यों आ गया है? सीओ ने दिया है। ऐसा नहीं उनके कारण हुआ है? हाँ, उन्हीं के सीओ का कारण हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ जैसे कमी आप लोग रही है या प्रशासन की तरफ से कमी रही है? ना सीओ का है, और हरे नाम चौधरी, राम अवतार चौधरी, कमलेश चौधरी, मिथिलेश चौधरी ने हमको ऐसे रोड पे लाकर छोड़ दिया है। और रोड पे सोते ठंडा लगता है, आग कर करके तापते हैं। और सीओ ना पैसा पे बिक जाते हैं सीओ। बिक जाते हैं? हाँ, बिक जाते हैं सीओ, पूरा बिक गया है सीओ। नहीं तो रहा हमको ये पर्चाधारी है, पर्चाधारी पर में घर है हमको सब। अच्छा, पर्चाधारी पर। अच्छा। वो बगल में जमीन लिया, समझे ना? वो जमीन लिया है, उसको मांगने लगा कि रास्ता दिए, रास्ता दिए, रास्ता दिए, रास्ता दिए। वो रास्ता हम दे दिए हैं। तो कौन है इनकी? हमारा दियर है, दियर का बेटी है, वो दियादनी है, समझे ना? रास्ता दे दिया है, उसके बाद इनके घर को तोड़ा गया। हाँ, बहुत कितना जमीन है लगभग वहाँ पे? बचना बहुत जमीन है, 4 बीघा जमीन है। सरकारी जमीन है? 5 कट्ठा। 5 कट्ठा जमीन है सरकारी जमीन। हाँ, सरकारी जमीन बहुत है सर। आइए, कुछ और महिलाएं हैं, उन लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर इतना आक्रोश क्यों है, क्या मामला हुआ है? चाची, यहाँ सब बैठा बैसल छिए, बैठल छियै हम। कान में नहीं लगा, हाथ में लगा की भेले किया बैसल छिए? बैठल छियै, हम एकर बहिन छियै। बैसल किया छिए? बैठल छियै जे हमरा चाहिए घर, हमरा भाई के घर तोड़ दिया, तब बस नहीं लिया, घर आरी दिया, बस घर चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो अनशनकारियों का साथ दे रहे हैं, चाहे वो गांव की महिलाएं हो, प्रखंड की महिलाएं हो, तमाम जनप्रतिनिधि हो, और इस प्रखंड के जो गणमान्य लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ की जो व्यवस्था है उसके खिलाफ एकजुट होकर के अनशन पर बैठ गए हैं।